फेसबुक ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन कैसे ठीक करें। बहुत से क्रिएटर अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनका मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड हो रखा है, उनका पे आउट भी होल्ड हो रखा है। तो भाई देखिए, मैं 5 साल पहले जो सेम प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम 5 साल पहले फेसबुक पर आया था और बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल्स के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया गया था और पे आउट होल्ड कर दिया। तो वही जो चीजें 5 साल पहले करके लोगों ने अपनी आईडियो को ठीक किया था, अपने अकाउंट को फिर से रिकवर किया था, मोनेटाइजेशन फिर से शुरू किया था, वही चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। हेलो, दिस इज रवि टेक। आज इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप अपना मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड को अनसस्पेंड कर सकते हैं, ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय बताऊंगा। पहले हम कारण जानते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले उसके कारण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन आता क्यों है। तो देखिए, इंगेजमेंट फार्मिंग जैसे कि लाइक फॉर लाइक, कमेंट फॉर कमेंट, फॉलो फॉर फॉलो, या फिर मेरे इस पोस्ट पे जो 100 लाइक करके जाएगा, 100 ग्रुप में शेयर करके जाएगा, उसके लिए अच्छा होगा, उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसी सारी चीजें इंगेजमेंट फार्मिंग में आती है, इंगेजमेंट वायलेशन में आती है, यानी ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन में आती है। और अभी के टाइम पे बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो ग्रुप शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं जो उनका कंटेंट उसमें कोई मायने ही नहीं रखता और वहां का जो एडमिन है वो कभी कभी उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। देखिए, ग्रुप में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी ग्रुप में आप जुड़ जाइए। अब जैसे मेरा कॉमेडी वाला अगर कंटेंट है तो मैं कॉमेडी वाले ग्रुप में जुड़ूंगा, ये नहीं जुड़ूंगा कि किसी न्यूज एजेंसी वाले में जुड़ जाऊंगा। अगर न्यूज एजेंसी वाले में जुड़ूंगा, वहां शेयर करूंगा, तो फेसबुक को एक साइन जाएगा कि भाई ये तो फेक है या फेक इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां सिर्फ 2 से 3 पोस्ट ही शेयर कीजिए एक दिन में। ये नहीं पूरा दिन आप 100, 50, 200, 300 पोस्ट ही शेयर करते रहिए। ये सारा का सारा ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन में आता है। और अब हम बात करते हैं कि इसको सही कैसे करेंगे। मान लीजिए बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको सही कैसे करें। तो देखिए भैया, सही करना कोई जादू का काम नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आप यूं चुटकियों में करेंगे और 1 मिनट में सही हो जाएगा। 1 मिनट में सही नहीं होने वाला। इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, कैसे क्या चीजें अपनाई जाए, क्या ऐसी चीजें की जाए जिससे हमारा पेज या प्रोफाइल फिर से सही हो जाए, ऑथेंटिक इंगेजमेंट वायलेशन हट जाए। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई गई है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो आज से 5 साल पहले लोगों ने अपनाया था, वही चीजें आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप अपनानी है। और उसमें कम से कम अपने आप को 90 डेज देना है। अपने आप को 90 डेज जब आप देंगे, पेशेंस रखेंगे, तब जाके सही होगा। उसमें पहले आपको क्या करना है सही करने के लिए? पहले आप देखिए आपने कौन कौन से उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है और कौन कौन से उस ग्रुप में आपने अपने पोस्टों को शेयर किया है। धीरे धीरे उन पोस्टों को हटाइए, डिलीट कीजिए। और ये देखिए, जो आपने रिसेंटली पोस्ट किया है या पिछली पोस्टें जो की है, उनका कैप्शन देखिए। कैप्शन अगर सिमिलर है तो भी प्रॉब्लम है, उससे भी ऑथेंटिक एंगेजमेंट का वायलेशन आ रहा है। और देखिए, कोई ऐसा फोटो तो नहीं है जो आपने रिपीट किया है, बार बार वही पोस्ट किया, या फिर कोई ऐसा फोटो जो सिमिलर सा लग रहा है, क्योंकि फेसबुक का एआई वाला सिस्टम ये ट्रैक करता है, उसे ये लगता है कि ये सेम फोटो बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडिट करके फिर से अपलोड कर दिया गया। तो ऐसे कंटेंट को आपको धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आप क्लिपिंग यूज करते हैं, दूसरे का वीडियोस वगैरह यूज किए हैं, तो उसको भी धीरे धीरे करके हटाना, एक साथ मत हटाइएगा। अगर एक साथ हटा देंगे तो आपके आईडी कभी भी नहीं सही होगा। इसीलिए मैंने कहा 3 महीने आपको करना है। ये 3 महीने में 2 महीने आपको प्रॉपर ये चीजें करनी है। उसके साथ साथ आपको हर दिन खुद के फोन से ऐसे सामने से वीडियो बनाना है, सामने से अपने वॉइस में वीडियो बनाना है, एकदम फ्रंट पे अपने आप को रखना है। और दूसरी चीज, कोई भी आप कंटेंट दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो वीडियो वाला हो गया, चाहे वो टेक्स्ट वाला हो गया, चाहे वो फोटो वाला हो गया। क्योंकि देखो, आपको तो नहीं पता, लेकिन फेसबुक हर एक फोटो का, हर एक टेक्स्ट का मीनिंग पहले समझता है। मीनिंग समझ के उसके बाद लोगों तक शेयर करता है, यानी नॉन फॉलोअर तक सजेस्ट करता है। आपको भले नहीं पता हो, लेकिन फेसबुक ये सारी चीजें करता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हर एक पोस्ट
ओरिजिनल होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए। ये अगर आप 3 महीने तक कर लेंगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली देखिएगा रिकमेंडेबल हो जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन भी रिकमेंडेबल हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा उसमें। ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी है, एक दिन में नहीं सही होगा। कोई अगर ये कहता है, आपको बेवकूफ बनाता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं इतने दिन में कर दूंगा, भाई वो झूठ बोल रहा है। टेम्परेरी अगर कहीं से वो पैसे वैसे खिला के सही भी कर देता है तो वो आपका फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप खुद से करेंगे, किसी को पैसे नहीं देंगे और जैसा जैसा मैंने बताया वही चीजें आप अपनाएंगे और आपका भी अकाउंट 3 महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पोस्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसे बंद करके रख दूं, वही 5 साल पहले जो लोगों ने बंद किया था आज तक उनका पेज या प्रोफाइल सही नहीं हुआ है। तो इसलिए बंद नहीं करना है, जो चीजें बताई गई हैं उसको अपनाइए, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। देखिए 3 महीने में आपका अकाउंट 100% सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो क्या करना है आपको, सारी चीजें आपको पता है भाई। अगर ये लग रहा हो कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, थोड़ी बहुत मेहनत करके आपको कुछ अच्छा बताने का प्रयास किया है, वीडियो पे एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो आप शेयर भी